हेलो गाइस, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नागरिक क्या है और नागरिकता क्या है। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बहुत किसी को ये मालूम रहता है कि नागरिक और नागरिकता क्या है, एक ही होता है। लेकिन आज हम बता दें कि ये जो नागरिक और नागरिकता शब्द का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या है, दोनों अलग अलग डिफरेंट क्या है, शब्द है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, नागरिक। क्या है दोस्तों, नागरिक। और इसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नागरिकता क्या है। तो देखिए, सिंपल सी भाषा में समझिए कि इस पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारे देश है कि नहीं है, बहुत सारे देश है और सभी देशों में बहुत सारे लोग हैं। तो सिंपल सी भाषा में हो गया कि इन्हीं सभी लोगों को हम क्या कर रहे हैं, नागरिक कह रहे हैं। यानी किसी भी देश के लोग को हम क्या कह सकते हैं, नागरिक कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या है, तो उस देश के जो लोग रह रहा है ना, कारण उस देश के लोगों को नागरिक कहते हैं। तो नागरिक नागरिक हम कब कहेंगे, जब उस देश के लोगों को पूर्ण सदस्य प्राप्त हो, पूर्ण सदस्यता क्या हो, प्राप्त हो, तभी हम क्या कह सकते हैं, नागरिक कह सकते हैं। अब ये पूर्ण सदस्यता क्या है, तो जैसे बाय द मान लीजिए कि उस देश में उसको, उस व्यक्ति को सामाजिक अधिकार प्राप्त हो, राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो, वह अलग अलग चीजों में वह भाग ले सकता हो। ये सभी अधिकार जब उसे प्राप्त होता है तब वह क्या कहलाता है, नागरिक कहलाता है। अब चलिए, अब दूसरा टॉपिक क्या है, नागरिकता है। दूसरा क्या है, नागरिकता है। अब ये नागरिकता क्या है, नागरिकता क्या है, तो अभी हम क्या बताएं कि इस पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारे देश है और बहुत सारे देश है, तो सभी देशों में बहुत सारे लोग हैं। तो ये देश क्या करता है, ये देश क्या करता है कि अपने देश के मूल निवासियों को, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अपने देश के मूल निवासियों को, मूल निवासियों को, अब ये मूल निवासी क्या है, तो मूल निवासी कहने का मतलब हो गया कि वह व्यक्ति जो है, उसका खौर खानदान, उसका वंशज जो है उसी देश में क्या हुआ है, पला बढ़ा है। समझ गया ना, यानी सदियों से उसका वंशज जो है ना इसी देश में है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मूल निवास कहेंगे। अब ये नहीं कि 4 दिन, साल भर, 5 साल आए और यहाँ पे जन्म लिए और मूल निवासी हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके दादा परदादा 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 क्या है कि उसी देश में रह रहा है, तो उसी को हम मूल निवासी कहते हैं। तो देखिए, तो कोई देश क्या करता है कि अपने देश के मूल निवासियों को विशेष अधिकार देता है, विशेष अधिकार देता है, तो उसी अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नागरिकता कहते हैं। जैसे अब विशेष अधिकार क्या हो गया, तो मतदाता का अधिकार, नौकरी का अधिकार, बड़े बड़े पदों में जाने का अधिकार, तो ये सभी क्या है, विशेष अधिकार है। तो इसी अधिकार को हम क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। और फिर से आप लोगों को बता दें कि नागरिक क्या है, तो किसी भी देश के लोगों को नागरिक हम कह सकते हैं जब उसे पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो तब। अब चलिए, नागरिकता, तो जब कोई देश क्या करती है कि अपने देश के मूल निवासियों को विशेष अधिकार देती है, विशेष अधिकार देती है। जैसे हम बताए ना, मतदाता का अधिकार, नौकरी का अधिकार, बड़े बड़े पदों में जाने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार है। तो इन्हीं अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। तो होप गाइस आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुई होगी।